क्या पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला पीओके को वापस लेकर चुकता करेगा भारत? इस सवाल के बीच अब पीओके पर सबसे बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा कर दिया है कि भारत जल्द ही मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएगा। ये दावा वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान से 1955 का बदला लेने का अब वक्त आ गया है और इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, वहीं घाटी में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पीएम मोदी ने यह साफ कह दिया है कि भारत पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस कायरतापूर्ण हमले का जवाब जरूर देगा। वहीं झारखंड के गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे ने अब अपने एक्स हैंडल पर एक नक्शा शेयर किया है और नक्शा शेयर करने पर उन्होंने कुछ लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा, पाकिस्तान 1955 से हमारे कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना अवैध कब्जा मानता है। बस अब हम लोग जल्द ही मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएंगे, यानी जल्द ही पीओके एक बार फिर से हमारा होगा। ये कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे कह रहे हैं, जिस पर अवैध तौर से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उस पीओके को वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है। ये निशिकांत दुबे दावा कर रहे हैं। हालांकि भारत की तैयारी न सिर्फ पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है उसे वापस हिंदुस्तान में मिलाने की है, बल्कि भारत इस दुश्मन देश को सबक सिखाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर गहन आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं और इन सब के बीच अब भारत ने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नकाब उतारा है और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि डीपीआर योजना पटेल ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है जो आतंकवाद को पनाह देता है और पूरे इलाके में अशांति फैलाता है। यूएन के इस मंच से योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस इंटरव्यू का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने माना कि पाकिस्तान में आतंक को बढ़ावा दिया गया है। और योजना पटेल ने यह भी कहा कि जब खुद मंत्री ये बात मान रहे हैं तो फिर कुछ और कहने की तो जरूरत ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान का खुद को बेनकाब करना है कि वहां के मंत्री ये मान रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान में आतंकवाद को पालने पोषने का काम उनकी तरफ से किया गया है, आतंक के लिए फंडिंग की गई है। योजना पटेल ने यह कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह माना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है और पैसे भी देता है। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला देश है। अब दुनिया को इस खतरे से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि जब ये मामला संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाएगा तो जाहिर तौर पर भारत तमाम तथ्यों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेगा। और ऐसा ही हुआ, जब भारत की प्रतिनिधि वहां पर बोली तो उन्होंने एक एक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस पूरे मामले को लेकर, यानी जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर गोलीबारी की जा रही है, सीजफायर का उल्लंघन वो कर रहे हैं और उसका अंजाम पाकिस्तान को किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है, इसको लेकर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रफुल्ल बख्शी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। पाकिस्तान ने के आर्मी चीफ ने टेंशन क्रिएट कर दिया है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर टेंशन क्रिएट करके पहलगांव में उसने जो हादसा करवाया वो आपने देखा। उसके बाद जो उनके समर्थक हैं भारत में भी जो हैं, और वो भी ये भी कह रहे हैं नहीं आप पाकिस्तान से बातचीत कर लो, मतलब वो टेंशन क्रिएट हो रहा है। और वो उसको लग रहा है कि अब टेंशन पूरा नहीं हुआ है, अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए अब वो ये भी कर रहा है, इधर भी अटैक करा रहा है, उधर भी अटैक करा रहा है। अभी जैसे आपने बोला फिर निरंतर चल रहा है गोलीबारी। तो ये पाकिस्तान जो है अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि हम इसको पूरा का पूरा हम भारत से डरते नहीं हैं
हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड करेंगे, कश्मीर हमारा है, ये सब कुछ मिला के एक ये पॉलिटिकल स्टैंड उसने बनाया है और उसके पास पावर है, वो करा सकता है और आतंकवाद को कराना, और वो शुरू से करा रहा है। इसमें हमारे को एक्चुअली कोई असमंजस या मतलब वो सरप्राइज क्यों हो रहा है? ये कब नहीं हो रहा था, ये कब रुका है? ये आतंकवाद तो ये अटैक तो कभी नहीं रुका। सो हम सडनली क्यों पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? ये तो करते रहे हैं। हमको अब देख रहे हैं हम इसको कब रोकना शुरू करेंगे? ये क्वेश्चन हमको अपने से पूछना चाहिए कि हम इसको अब कब खत्म करेंगे। बिल्कुल जैसे कि आप मच्छर के ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करते हैं, हमको ये देखना है। ये तो कर देंगे, वो फिर करे, कल भी फिर करेगा, किसी और जगह करेगा, तो उसको आप रोकिए। तो ये एक्चुअली चैलेंज हमको है, ये हमारे को चैलेंज, जो बॉल इज इन आवर कोर्ट, ये है। तो लगातार आप डिफेंस एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस मामले पर वो भी सुन रहे हैं, और आपने सुना प्रफुल्ल बख्शी को, जो जाहिर तौर पर पाकिस्तान पर लगातार भड़क रहे हैं, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यूएन के मंच पर भी भारत ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान का जिक्र इस यूएन के मंच से किया जिसमें उन्होंने माना कि पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन रहा है और आतंकवादियों को फंड देने का एक लंबा इतिहास पाकिस्तान का रहा है। उन्होंने दरअसल ये कहा था कि हम पिछले 30 साल से ये गंदा काम अमेरिका के लिए करते रहे हैं। भारत के खिलाफ जंग की बात करने वाले ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लश्कर-ए तैयबा अब खत्म हो चुका है। उन्होंने माना कि पहले इस आतंकी संगठन का पाकिस्तान के साथ कुछ संबंध रहे हैं, लेकिन अब संगठन नहीं बचा है। ये तमाम बातें तो पाकिस्तान के मंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो भारत को धमकी देते हैं कि भारत में खून की नदियां बहा देंगे, वो धमकी देते हैं कि सर कलम कर देंगे, बावजूद इसके कि वो मान ले कि हाँ, आतंक के लिए उनकी धरती का इस्तेमाल हो रहा है, वो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा कोई बयान नहीं, और इस तरीके से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अगर भारत में बात की जाए तो लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट मोड पर हैं। सेना का जो ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। एनआईए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में जुट गई है। कई बड़े सुराग जो है एनआईए को मिल रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या बड़ा खुलासा पहलगाम आतंकी अटैक को लेकर होगा, क्या सैन्य कार्रवाई भारत पाकिस्तान पर करेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।